सुंदरगढ़ के जंगल में एक लोमड़ी रहता था। एक दिन एक पेड़ के नीचे वो उदास बैठा था। फिर एक दिन वो कुछ सोचते हुए अपने पुराना दोस्त लकड़बग्घा के पास निकल पड़ा। अपने दोस्त के पास पहुंचकर लोमड़ी ने कुछ देर आराम किया। लोमड़ी ने कुछ ही देर आराम करने के बाद अपने दोस्त लकड़बग्घा को बोला, अरे दोस्त, हमारे दोस्ती को 20 साल बीत चुके हैं। आज ना मैं तुम्हें कुछ मांगने आई हूँ। मुझे ना एक वैद्य ने बोले मेरा तबीयत ना बहुत खराब है, मैं और कुछ ही दिनों के लिए जिंदा रहूंगी। तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरा करोगे ना? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जल्दी मरने वाले हो? और वो अंतिम इच्छा क्या है? मैं कुछ दिन के लिए जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। ये एहसास करना चाहती हूँ कि एक राजा बनने में कैसा लगती है। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें राजा नहीं बना सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हें जो बोलूँगी तुम बस शेर महाराज को वही बोलना है, बाकी सारे मैं संभाल लूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो झूठ नहीं बोल सकता। अगर शेर महाराज को गुस्सा आ गया तो मेरी खैर नहीं। देखो दोस्त, ये मेरी अंतिम इच्छा है और आपको पता होगा कि हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मैं ये करूँगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शेर महाराज अपने गुफा के बाहर बैठ के धूप सेक रहे थे। तभी लकड़बग्घा उनके पास आके पहुंचा। शेर महाराज, मैं बहुत जरूरी खबर लेके आया हूँ। संबलपुर बाघ राजा बहुत बीमार है। उन्होंने संदेश भेजा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे ये कैसे हुआ? वो तो बहुत जवान था, अचानक उसका तबीयत कैसे खराब हो गया? सुंदरगढ़ वन में एक दूसरा बाघ घुस आया था और उससे लड़ाई के दौरान वो काफी घायल हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि वो घुसपैठिया बाघ हार कर भाग गया। लकड़बग्घा की बात सुनकर शेर महाराज हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि संबलपुर के राजा के पास पहुंचने में 2 दिन, 1 दिन रुकना और वापस आने में 2 दिन, कुल 5 दिन लग जाएंगे। संबलपुर बाग के पास पहुंचने में 2 दिन लग जाएगा और वापस आने में और 2 दिन लग जाएगा, तो कुल मिला के ऐसे 5 दिन हो जाएगा। इतना दिन में सुंदरगढ़ को नहीं छोड़ सकता। तो क्या आप अपने मित्र से नहीं मिलेंगे जबकि वो आपको याद कर रहा है? तभी वहाँ पर एक कमजोर और बीमार दिखने वाला लोमड़ी आके पहुँचा। उसे देखकर शेर महाराज बोले, अरे लोमड़ी, ये तुम्हें क्या हो गया है? इतना उदास और कमजोर क्यों नजर आ रहे हो? शेर महाराज, वैद्य जी ने मुझे बोला है कि मेरा तबीयत बहुत खराब है। अब मेरा बचना नामुमकिन है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत दुख की बात है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। महाराज, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा एक अंतिम इच्छा है। मेरी जान जाने तक मुझे कुछ दिनों के लिए राजा बना दीजिए। शेर महाराज मन ही मन सोचने लगे, वाह, एक तीर से 2 निशाने। इसे राजा बनाकर मैं संबलपुर राजा से मिलने चले जाऊंगी और इसका इच्छा भी पूरा हो जाएगा। एक बार मैं 2 पुण्य कमाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज ही ऐलान करता हूँ। चलो सभा बुलाते हैं। सुंदरगढ़ की सभा तुरंत जुटाई गई। वहाँ पर सभी जानवर उपस्थित थे। साथियों, मैं कुछ जरूरी काम से सुंदरगढ़ को 5 दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसी बीच मेरी जो भी काम है ये लोमड़ी संभाल लेगा। 5 दिन के लिए मैं इसे राजा घोषित करता हूँ। मेरी फैसला का स्वागत किया जाए। ये आप क्या बोल रहे हो? आपको मालूम है क्या, इस सुंदरगढ़ में जो राजा बनता है उसके ही नियम कानून चलते हैं। अगर लोमड़ी ने कुछ उल्टा सीधा नियम बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, लोमड़ी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो सीधा साधा जानवर है और सुंदरगढ़ को वो कुछ दिन संभाल सकता है। भालू को शेर महाराज का ये फैसला अच्छा नहीं लगा, लेकिन सभी को माननी पड़ी।
शेर महाराज अपने मित्र संबलपुर के बाघ से मिलने के लिए चले गए और इधर लोमड़ी नया राजा बन गया। मजा आ गया। कई दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। चलो कुछ दिन ही सही, राजा तो बना, अब कोई नया नियम निकालती हूँ। तभी एक गधा आके उसके पास पहुंचा। मुबारक हो ने महाराज, राजा बनने की लाख लाख बधाई हो। महाराज, मैं आपको एक राय देता हूँ, बिना नियम के कोई नहीं मानेगा कि आप एक राजा हो। कोई ऐसा नियम निकालो कि आपके सब दीवाने हो जाए। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ और मैंने एक नियम भी सोच लिया है। जल्दी से जाकर सभी जानवरों को बुला कर लाओ। लोमड़ी के बात सुनकर गधा ने सभी जानवरों को बुलाया और लोमड़ी ऊंची स्वर में नया नियम का ऐलान किया। सुनो मेरी सुंदरगढ़ की प्रजा, मैं आपका नया राजा इस जंगल के लिए एक नया नियम निकाल रहा हूँ। जो भी जानवर मेरी मर्जी के बिना इस जंगल में आएगा उसे घुसपैठिया माना जाएगा और उसे कैद में डाल दिया जाएगा। ये कैसा नियम है? जंगल में कई जानवर आते हैं और ये उनकी आजादी है। भला उनके आने में आप आपकी पाबंदी क्यों लगाएंगे? ये पाबंदी नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई दुश्मन जानवर हमारे जंगल में नहीं घुस आए। सभी ने मजबूरी में नियम मान लिया। लोमड़ी के साथियों ने सुंदरगढ़ में मनमानी करने लगे और जानवरों का शिकार करने लगे। लोमड़ी ने जंगल पर नियम बना बनाकर हाहाकार मचा लिया था। अभी से इतना मत रो, कुछ आंसू बचा कर भी रखो, क्योंकि लोमड़ी और एक सख्त नियम बनाने जा रहा है। उसने सभी को सभा में बुलाया है। महाराज, आपके साथी लोमड़ी जंगल में मनमानी तरीके से शिकार कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपको उन्हें रोकना चाहिए। इसमें क्या बिगड़ जाएगा? 2-4 का शिकार कर लिया तो क्या ही हो जाएगा? वो तो मांसाहारी हैं। भूख लगेगी तो शिकार ही करेंगे। जंगलवासियों, मैं एक राजा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने एक कड़ा नियम निकाला है। सुंदरगढ़ की दक्षिण नदी अब सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए होगी। उस नदी से कोई भी जानवर पानी नहीं पिएगा। ये गलत नियम है। सदियों से जंगल की नदियों पर जानवरों की बराबर हक है। आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। उस नदी से जंगल की आधे जानवरों की प्यास बुझा जाती है। अगर आप उस पर कब्जा करेंगे तो बाकी जानवरों का क्या होगा? मुझे वो नदी चाहिए, इससे मुझे राजा होने का एहसास होगा। अब तुम सब कोई और नदी देख लो। नदी पास में ही है, गला सूख रहा है। अभी तो रात है, कोई नहीं होगा। मैं तो आराम से प्यास बुझा सकता हूँ। जैसे ही बकरी नदी के पास पहुंचा, लोमड़ी के सिपाहियों ने उसे घेर लिया। यहाँ क्या कर रहा है? नदी का पानी पीने आया है, यानी कि राजा साहब की नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इसे तुरंत तेर में डालो। कम से कम पानी पीने तो दो, फिर कैद में डाल देना। इतनी जल्दी भी क्या है? लोमड़ी के सिपाहियों ने बकरी की एक भी नहीं सुनी और उसे तुरंत कैद में डाल दिया। इधर शेर महाराज अपना पुराना मित्र संबलपुर के बाघ के पास पहुँचे। अरे दोस्त, बताओ तुम इतने दिन के बाद कैसे याद किया? मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बहुत चोट लगी है तुम्हें। मुझे गौर से देखो, क्या मैं घायल नजर आ रहा हूँ या बीमार? लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। तो क्या तुम मुझे एक लक्कड़ बगा के हाथ में संदेश नहीं भेजा है? नहीं, मैंने कोई संदेश नहीं भिजवाया। किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। शेर महाराज बहुत परेशान हो गए और तुरंत सुंदरगढ़ की ओर भागने लगे। रास्ते में उन्हें लकड़बग्घा मिला। अबे लकड़बग्घा, तुमने मुझे झूठ बोला, जानबूझकर मुझे जंगल से बाहर भेज दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लोमड़ी ने मुझे कहा था वो अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो एक बार राजा बने। मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आपसे झूठ बोला। सच्चाई जानने के बाद शेर महाराज सुंदरगढ़ की ओर और तेजी से भागने लगे।
लेकिन जंगल की सीमा पर लोमड़ी के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। रुक जा, तुम जंगल में नहीं आ सकते। हमारे महाराज की अनुमति बिना कोई भी जंगल में नहीं घुस सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे राजा हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? आप पहले के महाराज थे, अब हमारे नए महाराज लोमड़ी है। ये बिना अनुमति के आया है, इसे घुसपैठिया माना जाए। कैद में डालो। शेर महाराज हैरान हो गए। लोमड़ी के डर से कई जानवर उसके खिलाफ भी खड़े थे। सैनिकों ने शेर महाराज को पकड़कर कैद में डाल दिया। एक रात गधा चोरी छुपे कैद खाने में शेर महाराज के पास आया। नमक हराम, लोमड़ी की बात को सही बताकर मुझे कैद में डलवाया और अब मुझे दिलासा देने आया है। महाराज, मैं दिलासा देने नहीं आया हूँ, आपको आपकी गलती बताने आया हूँ। आपने बिना जांच पड़ताल की लोमड़ी को 5 दिन का राजा बना दिया और आज उसी ने आपको कैद में डलवाया। मुझे लगा वो मरने वाला है, इसीलिए उसका अंतिम इच्छा पूरा करना चाहिए। मुझे क्या मालूम था वो धोखेबाज निकलेगा। मैंने उसका साथ इसीलिए दिया ताकि आपको सबक मिले। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। और महाराज, मैं इस जंगल का एक बड़ा नियम भी बदलना चाहता हूँ। जो मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़िए। गधा ने शेर महाराज को अपना गलती का एहसास कराया और एक गुप्त योजना समझाई। अगले दिन गधा लोमड़ी के पास पहुंचा। आओ गधे, तुम ही थे जिसने पूरे जंगल में मुझे सपोर्ट किया। बोलो, किस काम से आई हो? महाराज, बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। सुंदरगढ़ वन में आपके खिलाफ बगावत उठ रही है। कुछ जानवर रात में हमला करने की योजना बना रहे हैं। क्या बगावत? उनकी इतनी हिम्मत! मैं अभी जाके उनकी बगावत खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना बगावत और बढ़ जाएगी। अभी आधे जानवर बगावत में हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको शेर महाराज को रिहा करके दोबारा राजा बनाना होगा, तभी ये बगावत खत्म होगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपना पद क्यों छोड़ूं? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। शेर महाराज के राजा बनने के बाद भी राजा बदलने की ताकत आपके पास होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सीधा सीधा बोलो। जब आप शेर महाराज को राजा बनाए तो उसके साथ एक नया राजमंत्री भी बनाए, जिसके पास ये हक हो कि वो जब चाहे किसी को राजा बना सकता है और उसे हटा भी सकता है, और वो राजमंत्री आप होंगे। वाह, ये तो अच्छा योजना है। शेर महाराज सिर्फ नाम मात्र का राजा होंगे और असली ताकत मेरे पास रहेगी। लोमड़ी ने तुरंत सभा बुलाई। सभी जानवर शेर महाराज को कैद से बाहर देखकर हैरान थे। जंगल वासियों, आज से मैं आपका नया राजमंत्री हूँ। मेरे पास इतनी ताकत होगी कि मैं किसी भी जानवर को राजा बना सकती हूँ और किसी को भी हटा सकता हूँ। मैं अब शेर महाराज को वापस राजा बनाता हूँ। दोस्तों, मुझे दोबारा राजा बनने में बहुत खुशी हो रही है। मैं राजमंत्री लोमड़ी को शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जब मैं नया राजा बन चुका हूँ, अब नियम बनाने और हटाने की ताकत भी मेरे पास आ गया है। हाँ महाराज, अब ये ताकत आपके पास वापस आ गई है। तो मैं इस सुंदरगढ़ से एक नियम हटा रहा हूँ। अब से इस जंगल को कोई भी राजमंत्री का जरूरत नहीं है। तो मैं लोमड़ी को इस पद से हटा देता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे पद से बर्खास्त करता है? मैं अभी तुझे राजा की पद से हटाता हूँ। अरे बेवकूफ, इस जंगल में नियम बनाने और तोड़ने का हक सिर्फ एक राजा का है। पहले तू राजा था तो ये राजमंत्री का नियम तूने बनाया था, तो अब मैं राजा हूँ। मैं इस नियम को खत्म कर दिया। अब तू एक साधारण प्राणी है। अब इस जंगल में तेरा कोई नियम नहीं चलेगा। लोमड़ी को अब सारा योजना समझ आने लगा कि गधे ने कैसे उसे मूर्ख बनाया। दुष्ट गधे, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। झूठ बोलकर शेर महाराज को राजा बनाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। तुमने जैसा शेर महाराज के साथ किया था, मैंने वैसे ही तुम्हारे साथ किया। सैनिकों, इसे तुरंत बंदी बना दो। लोमड़ी को कैद में डाल दिया गया। शेर महाराज ने सारे जानवरों के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आज से इस सुंदरगढ़ में कोई भी नियम अकेला राजा नहीं बनाएगा, और ना ही कोई राजा कोई दूसरे जानवर को अपनी मर्जी से राजा बनाएगा।
तो सारा हक जानवरों के विचार और समर्थन पर निर्भर होगा। कौन सा नियम बनेगा और कौन राजा बनेगा, क्योंकि इसी ताकत किसी धूर्त के हाथ में आ जाए तो वो विनाश कर सकता है। कहानी की सीख, भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी भी कामों को करने के पहले उसकी परिणामों के बारे में गहराई से सोचें।